ये तीनों हुक्मरान सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं। इनकी आवाम अब इनके ख़िलाफ़ होने लगी है और इनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है कि अमेरिका और ईरान की जंग में किधर जाना है, क्या रुख इख्तियार करना है। क्योंकि एक तरफ ईरान ने अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला करके, अमेरिकी नेवी पर हमला करके, इसराइल में क़यामत बरसा करके साबित कर दिया है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, या इसराइल की जो सिक्योरिटी है, इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो वैसा नहीं है जैसा इसराइल दावा करता रहा है और पूरी दुनिया को अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी लेने पर मजबूर करता रहा है। या मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और यूएई को लगने लगा कि अब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत मजबूत हो जाएगी, उसकी जो आर्मी है वो मजबूत हो जाएगी और वो दुनिया के दूसरे देशों में मुदाखलत करने लगेगा, वो भी दुनिया के दूसरे देशों में कब्ज़ा करना शुरू कर देगा। तो यूएई को सबसे बड़ा झटका लगा है, कतर को असल हकीकत समझ में आ गई है और सऊदी अरब का जो किरदार है बहुत ज़्यादा अब मशकूक हो चुका है। सऊदी अरब के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो चुका है कि उसे अमेरिका के साथ जाना है या फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना है, क्योंकि पिछले 27 दिनों की जंग में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी, इसराइल ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ये दोनों मिलकर अभी भी ईरान में एक भी हदफ में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया, इसराइल को दुनिया भर में जलील और रुस्वा कर दिया। अब इन ममालिक की जो अवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो भी अमेरिका के साथ नहीं है, या इन ममालिक की जो दिफाई पॉलिसी है, इन ममालिक की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ की अवाम जा चुकी है। और अब तक ईरान के अलावा गल्फ़ के जितने ममालिक हैं, खा वो मुत्तहिदा अरब इमारात हो या सऊदी अरबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन सब ने अपना दिफा, अपना डिफेंस अमेरिका के हाथों में दे रखा था और इन सब को यही लग रहा था कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन अमेरिका ने साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए इसराइल इम्पोर्टेंट है, कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका को अच्छी तरह अंदाज़ा था, अमेरिका को यकीन था कि अगर इसराइल ने या हमने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करते हुए इन देशों को निशाना बनाएगा, यहाँ जो हमारा फ़ौजी अड्डा है उस पर हमला होगा और उसके नतीजे में इन ममालिक का नुकसान होगा, इनकी इकनॉमी का नुकसान होगा, यहाँ की अवाम में डर और खौफ का माहौल रहेगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन एक इसराइल की खातिर अमेरिका ने किसी का ख्याल नहीं किया, अमेरिका ने किसी के पैसे का लिहाज नहीं रखा और सबको उसने डुबोने का काम किया, सिर्फ इसराइल का ख्याल रखा अमेरिका ने। और अब यह एहसास इन ममालिक की आवाम को होने लगा है, इनकी जो रियाया है उनको होने लगा है। और इस वीडियो में आगे मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अरब ममालिक की आवाम क्या सोच रही है। क्या अरब ममालिक की आवाम भी इन्हीं हुक्मरानों की तरह अमेरिका पर अभी भी भरोसा कर रही है, या वहाँ की आवाम को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा और वहाँ की आवाम ईरान के साथ है, या फिर ईरान के ख़िलाफ़ एक नया दिफाई महाज वहाँ की आवाम बनाना चाहती है। और उसको देखिए, सबसे पहले ये जो ख़बर है वो देखिए मिलर टाइम्स की जो उर्दू वेबसाइट है, मिलर टाइम्स का जो उर्दू डेस्क है वह ख़बर भी शाये हुई है। ईरान हज़ारों साल से मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, किसी मुल्क की मुकम्मल तबाही कोई ऑप्शन नहीं, किसी भी कौम या मुल्क को किसी की ख्वाहिश से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तमाम ममालिक को बतौर पड़ोसी एक साथ रहना होगा और मौजूदा मुश्किल सूरत हाल के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता निकालना होगा। माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी, तर्जमान वजारत ख़ारजा कतर। तो कतर की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक पर्सन है माजिद अल अंसारी, और ये कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है, हमें ईरान के साथ मिलकर रहना होगा। और इसके पीछे का जो असल मंजरनामा है, जो बैकग्राउंड है वो ये है क्योंकि यूएई चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, यूएई चाहता है कि इसराइल के साथ दिफाई तल्लुकात को मजबूत किया जाए, और कतर ने इस बयान के ज़रिए उसको कंडम कर दिया है। उधर पिछले दिनों खबर सामने आई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की हुकूमत चाहती है कि अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रहे जब तक अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक हुकूमत बदल नहीं जाती। मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरब की हुकूमत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जो बयान सामने आया है उसी के तनाजुर में कि
ایران میں کوئی تبدیلی آ جائے یا ایران سے کسی طرح کے خطرے کا سامنا نہ ہو، لیکن ماجد الانصاری نے کہہ دیا کہ ایران ہزاروں سال سے موجود ہے، سعودی عرب بھی ہزاروں سال سے موجود ہے، اور جب ماضی میں اتنے دنوں میں ایران نے جب سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا، سعودی عرب کی سرزمین پر اس نے قبضہ نہیں کیا، عراق پر ایران نے قبضہ نہیں کیا، کویت پر قبضہ نہیں کیا، تو کیا اب ایران قبضہ کر لے گا؟ کیونکہ ایران کے حوالے سے یہی ڈر دکھایا جاتا ہے سعودی عرب کو، بحرین کو، قطر کو، یو ای کو، کہ اگر امریکہ کا فوجی اڈا ان دیشوں میں نہیں رہے گا، امریکی آرمی نہیں رہے گی، تو ایران کی جو طاقت ہے اس کا یہاں اثر دکھے گا اور ایران ان سب دیشوں پر قبضہ کر لے گا۔ اور اسی کو قطر کے فورن منسٹر کے ترجمان نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس خبر کو دیکھیے، جو لیڈی ہے قطر کی وزیر ہے، اور انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو سیدھا سیدھا میسج دیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ آپ ہماری طرف سے بولنا بند کرو۔ ان کا کہنا ہے ہماری طرف سے آپ بولنا بند کریں، ہمیں اپنے بیمار ایجنڈوں کے لیے بطور جواز استعمال کرنا ترک کریں، ہمیں آپ کی نام نہاد آزادی ہرگز نہیں چاہیے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے، جنگوں کو بھڑکانا بند کرے۔ یہ ہماری غلطی نہیں کہ آپ تعلیم میں ناکام رہے اور آپ کی تربیت ہالی ووڈ سے ہوئی، یاد رکھے دنیا کوئی فلم نہیں ہے۔ تو ٹرمپ کے لیے قطر کی منسٹر کی طرف سے کتنا سخت جملہ بولا گیا ہے۔ ٹرمپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ جاہل ہیں، آپ نے تربیت نہیں لی، آپ کی تعلیم نہیں ہوئی، ہالی ووڈ فلموں کو دیکھ کر آپ نے ملک پر حکومت کرنا شروع کر دیا ہے، یہ دنیا کوئی فلم نہیں ہے۔ اتنا سخت کون کہتا ہے؟